नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयकों की जांच करने वाली समिति का कार्यकाल बढ़ाया है। जी हाँ, हमें ऐसी खबर देखने को मिली है। तो आखिरकार इस न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है, उसको हम एक बार जानते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा भारत में चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रस्तावित की गई है। स्वतंत्रता के बाद 1951-52 से 1967 तक लोकसभा और अधिकांश राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन 1968 से 69 के विभिन्न कारणों जैसे कि सरकारों का समय से पहले गिरना, आपातकाल और बहुत सारी संकट ये परंपरा टूट गई थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसकी वकालत शुरू की। जी हाँ, एनडीए ने की। 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, जिसने 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता दें कि जुलाई 2024 में 2 विधेयक पेश किए गए हैं, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ करने का संविधान संशोधन विधेयक और 2 संबंधित प्रावधानों को लागू करने वाला विधेयक। इनकी जांच के लिए लोकसभा में संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी गठित की गई, जिसकी शुरुआती समय सीमा 31 दिसंबर 2024 थी। खबर क्या है, तो बता दें कि लोकसभा ने 10 दिसंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा दिया है। इससे पहले समिति का कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा था। अब ये समिति 31 दिसंबर 2025 तक कार्य करेगी। ये निर्णय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है और समिति को अब विधेयकों पर विस्तृत चर्चा, संशोधन और रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐसी चुनावी सुधार व्यवस्था है जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायती राज, नगर पालिका, नगर निगम जैसी इनके चुनावों को एक साथ कराया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि चुनावी खर्च को कम करना, प्रशासनिक संसाधनों जैसे कि सुरक्षा बल अधिकारी का बेहतर उपयोग करना, लागत चुनावी मोड से मुक्ति देकर विकास कार्यों पर फोकस करना, मतदाता भागीदारी बढ़ाना। ये चरणबद्ध तरीके से लागू हो सकता है, जैसे कि पहले लोकसभा और विधानसभा, फिर स्थानीय चुनाव और उसके बाद संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसमें अनुच्छेद 83, 172, 327 आदि में बदलाव शामिल है। इसके मुख्य बिंदु की बात करें हम तो समिति की संरचना क्या है, तो जेपीसी में 21 लोकसभा सदस्य और 10 राज्यसभा सदस्य है, जिसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल है। इसकी प्रगति, समिति ने अब तक 19 बैठकों में विधेयकों पर चर्चा की है, जिसमें विपक्षी दलों ने आपत्तियां दर्ज की है। विपक्ष की क्या भूमिका रही है, तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस डीएमके आदि ने विधेयकों को संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट बताते हुए विरोध किया, लेकिन समिति में भागीदारी जारी रखी है। रिपोर्ट क्या है, तो समिति को अब संशोधित रिपोर्ट संसद को सौंपनी होगी, जो अगले सत्र में पेश हो सकती है। संबंधित विकास, कोविंद समिति की सिफारिशें जेपीसी का आधार बनी, जिसमें चुनाव आयोग और कानूनी विशेषज्ञों की राय शामिल है। कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया था, तो समिति के कार्यकाल को बढ़ाने के प्रमुख कारण थे, जिसमें जटिल चर्चाएं मुख्य रूप से हमें देखने को मिली, जिसमें विधेयक संवैधानिक संशोधन से जुड़े हैं, जिसमें संघीय सिद्धांत, राज्य स्वायत्तता और कानूनी चुनौतियां शामिल है। विपक्ष की आपत्तियों के कारण विस्तृत विचार विमर्श की आवश्यकता है। सभी पक्षों से राय ली, यानी कि समिति को राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों, संवैधानिक विशेषज्ञों और नागरिक समाज से और अधिक सुझाव लेने का समय चाहिए। रिपोर्ट की गुणवत्ता, जल्दबाजी में रिपोर्ट तैयार करने से संभावित कमियां हो सकती है, इसलिए 1 वर्ष का विस्तार गुणवत्तापूर्ण विश्लेषण सुनिश्चित करेगा। संसदीय प्रक्रिया, लोकसभा सचिवालय ने प्रस्ताव रखा कि अतिरिक्त समय से विधेयक मजबूत बनेगा। सकारात्मक बिंदु क्या क्या है, तो लागत बचाव, चुनाव पर सालाना 60,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होता है। एक साथ चुनाव से ये 50% तक कम हो सकता है। प्रशासनिक दक्षता यानी कि जो से
हमारी सिविल स्किल्ड है। लागत चुनाव से विकास योजनाएं प्रभावित होगी। एक साथ चुनाव से स्थिरता आएगी। मतदाता उत्साह यानी कि कम चुनाव चक्र से वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। वर्तमान में औसत प्रतिशत हमें 67% तक देखने को मिला है। राष्ट्रीय एकता, ये राष्ट्र पहले की भावना को मजबूत करेगा, जैसा कि समर्थकों का तर्क है। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण की बात करें, ऐसा स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में समान प्रथा सफल रही है। नकारात्मक एस्पेक्ट क्या है इसके, तो संघीय ढांचे को इसमें खतरा है, यानी कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर निर्भर हो जाएगी। यदि लोकसभा भंग होती है तो राज्य चुनाव प्रभावित होंगे। विपक्ष का विरोध है कि इसे लोकतंत्र पर हमला बताया जा रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों पर फोकस कम हो सकता है। लागू करने की क्या क्या चुनौतियां हैं, तो संवैधानिक संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, मतलब 2/3 का बहुमत चाहिए। वर्तमान राजनीतिक में स्थिति कठिन देखने को हमें मिल रही है। असमानता यानी कि छोटे राज्य या क्षेत्रीय दल इससे प्रभावित हो सकते हैं, जहां राष्ट्रीय मुद्दे प्राथमिक नहीं है। उसी के साथ संभावित कानूनी विवाद क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की संभावना हमें देखने को मिल सकती है, जैसा कि कोविंद समिति ने भी स्वीकार ये किया है। तो हमारी पूरी न्यूज़ का कंक्लूजन क्या है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव एक महत्वाकांक्षी सुधार है जो चुनावी प्रक्रिया को आधुनिक बना सकता है, लेकिन इसकी सफलता संघीय सिद्धांतों और सभी दलों की सहमति पर निर्भर करेगी। कार्यकाल विस्तार से समिति को संतुलित रिपोर्ट तैयार करने का अवसर मिला है, जो संसद के अगले सत्र में बहस का आधार बनेगा। यदि लागू हुआ तो ये भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा, अन्यथा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा सकता है। अंततः ये जनहित में एक कदम है, लेकिन सावधानी पूर्वक क्रियान्वयन आवश्यक है। सो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।